आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि मुझे ही अपने भाई के खिलाफ न्यूज़ सुनानी पड़ रही है। जब मैं पत्रकार बनी थी तब मैं अपने आप को गर्व महसूस करती थी कि मैं एक पत्रकार हूँ। लेकिन आज मुझे अपने पत्रकार होने पर ज़रा सा भी गर्व नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि इस समाज में रहने वाले कुछ दुष्ट लोगों ने मेरी सच्चाई की सज़ा मेरे निर्दोष भाई को दे दी। मेरा भाई निर्दोष है, लेकिन अभी मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है और एक पत्रकार होने की हैसियत से खबर को सबके सामने लाना मेरा कर्तव्य है। आज मेरे भाई के निर्दोष होने का प्रमाण नहीं है, इसलिए मुझे यह खबर सुनानी पड़ रही है, क्योंकि सबूत किसी को दोषी या निर्दोषी करार करते हैं और मेरे पास सबूत ही नहीं है। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब मैंने एक घोटाले में विधायक के लड़के का पर्दाफाश किया था। तब उन लोगों ने मुझे खरीदने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं सच का साथ नहीं छोड़ा था। जनता को वही दिखाया जो सच था। और वैसे भी मैंने अपने जीवन की पूरी पत्रकारिता में कभी भी गलत का साथ नहीं दिया है, इसलिए उस दिन भी मैंने उस विधायक के लड़के का पर्दाफाश करना ही सही समझा, जबकि मुझे पता था कि हो सकता है आने वाले वक्त में मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ सकता है। और वही हुआ। उन लोगों का बस मुझ पर नहीं चला तो मेरे भोले भाले मासूम भाई को अपने काले धंधे के दलदल में घसीट लिया। धीरे धीरे उसे हर वह गलत काम करवाने लगे जो कानून की नज़रों में गुनाह कहा जाता है। लेकिन मेरा भाई मेरी बहुत इज्जत करता था, इसलिए वह इन कामों को कभी भी जानबूझकर नहीं करता। इसलिए उन सारे कामों को उससे झूठ बोलकर कराते रहे। धीरे धीरे उन्होंने उसे चर्च गांजे की सप्लाई में भी घसीट लिया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी पता न था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रूबी नाम की लड़की, जो मेरे भाई की बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसको इस काम का मोहरा बनाया गया था। मेरे भाई को हर जगह लेकर जाया करती थी। मेरा भाई रूबी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन रूबी पैसों के लालच में यह सब कुछ भूल गई थी कि वह जिसको धोखा दे रही है वह कभी उसका बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था बचपन से। दुश्मन हमेशा कमज़ोर कड़ी ही पकड़ते हैं। मेरे भाई की कमज़ोर कड़ी थी रूबी और मेरी कमज़ोर कड़ी थी मेरा भाई। मेरा भाई जिस कार को ड्राइव कर रहा था उसमें गांजा रख दिया गया था। उस गांजे को रखने का काम भी रूबी ने ही किया था। और मेरा भाई अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहा था और फिर उन लोगों ने ही पुलिस को खबर दे दी कि इस नंबर की गाड़ी में गांजा सप्लाई हो रहा है। पुलिस वाले मौके पर पहुंच करके मेरे भाई को रंगे हाथ गांजे के साथ पकड़ती है। अब मेरा भाई बहुत चिल्ला रहा है कि वह निर्दोष है, लेकिन इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है और यह खबर आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है। चैनल की एंकर होने की हैसियत से मुझे भी यह दुर्भाग्यपूर्ण खबर सुनानी पड़ रही है। आज जब मैं शाम को घर वापस आई तो घर में बहुत ही उदासी का माहौल था, जैसे कि वह लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा यही बोल रही है कि अगर मैं वाकई में सच का साथ हमेशा देती आई हूँ तो मुझे भी अपने भाई को इंसाफ दिलाऊंगी। मैं हर उस कड़ी को पकड़ूंगी जो मेरे भाई को गुनाह की तरफ लेकर गई। जिसने इस गुनाह में मेरे भाई को फंसाया है, मैं उन सब का पर्दाफाश करूंगी और इसी चैनल से मैं उन सब के नाम लूँगी। तब मुझे शांति मिलेगी। मैंने अपने भाई से हर एक चीज़ की डिटेल पूछी। पुलिस वालों के साथ मिलकर हमने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। और एक बार फिर मैंने उसी विधायक के लड़के का पर्दाफाश किया जिसने मेरे भाई को फंसाया था। मैंने अपने भाई को निर्दोष साबित कर दिया और उस विधायक के लड़के को उसके किए की सज़ा मिली। सच के रास्ते पे चलते हुए बहुत बार ऐसा होता है, लोग हमारी दुश्मनी हमारे किसी अपने के साथ में निकालते हैं, जिससे हम टूट जाएं, बिखर जाएं या फिर अपने रास्ते से हम भटक जाएं। लेकिन जिसके इरादे मजबूत होते हैं और हौसले बुलंद होते हैं, उनको कोई भी आंधी या तूफान डगमगा नहीं सकता।